नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। एरोड्रम थाना क्षेत्र में शराब के पैसे के लिए बदमाशों ने छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा वांगड़दा का है। यहां रविवार देर रात कुछ छात्रों पर वहीं के रहने वाले बदमाशों ने किया हमला, जिसमें 3 से 4 छात्र घायल हो गए। अमन तंबोली नामक युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए घायलों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। निकलते हैं, हम लोग घूमने जा रहे थे, उनमें से मतलब एक का फोन आया, तो हमने बोला जान दो बात नहीं करेंगे। तो मतलब एरोड्रम थाने के कॉर्नर पे ही वहाँ पे वो सब बोले कि वहाँ आ रहे हैं, तो हमने रुक गए थोड़ी देर। हम तो उनमें से कहा गाली गलौज करने लग गया, तो ये हमारा मना किया उसको, गाली मत बके भाई यार। तो बोलते नहीं हम तो गाली बकेंगे, आप जो भी कर लेंगे ना, आपको वहाँ पे नहीं गाली बकना। लोग थे इनके साथ क्या किया? ऐसा किया मतलब उन्होंने गाली बकना शुरू करी, तो हमारे वाले ने मना किया, बोले मत करो, तो उन्होंने मार दिया। फिर उसके बाद हमने जैसे बोला कि क्या तो हमारे पास आओ, छोटा वांगड़ा हमसे आके मिलो, ऐसा ना वैसा। तो उन्होंने मतलब मारा कोटी करने लग गया, मतलब सबने सामान सबको निकाल लिया थे। कहाँ से घायल हुए बाकी को, मतलब हम लोगों को जैसे पीठ में जैसे ईंटें मारना शुरू कर दी, ईंटें थी वहाँ पे, तो उन लोगों ने ईंटें मारना शुरू कर दी सबको। उनके नाम मालूम जो मेन थे उनके, बाकी वो कम से कम लक्की और अपना कार्तिक कुशवाहा। इंदौर लक्ष्मीबाई नगर मंडी में प्रशासन द्वारा प्याज खरीदी। मंडी में किसानों द्वारा लाए गए प्याज को प्रशासन समय पर खरीद नहीं पा रहा है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि 4 दिन से यहीं रुके हैं, ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना कोई खाने पीने की। और तो और मंडी के बाहर जो हमारी प्याज की ट्रॉली खड़ी है वो भी असुरक्षित है, और 300 से ज्यादा प्याज की भरी ट्रॉलियां यहीं मंडी परिसर में खड़ी है। धीरे जो हो रहा है, किसान आरोप लगा रहे हैं कि 4-4 दिन हो गए, खरीदी नहीं हो पा रही है। नहीं सर, जितनी मंडी में मतलब जो शेड है उस हिसाब से खरीदी होती है, जावक जितनी होगी, जितनी जगह बनती है खरीदी होती जा रही है। मतलब परेशानी रेट की है, रेट भी जावक का मतलब ये सर के जो शेड उपलब्ध है, हाँ, उसमें मतलब 7,000, 8,000, 10,000 कुंटल रोज मतलब टूट सकता है। अब वो यदि भर जाएंगे तो खरीदी रुक जाएगी, और जावक बराबर नियमित होती रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर किसानों का ये भी कहना है कि 30 से 40 ट्रॉली से ज़्यादा प्रतिदिन 30-90 करीब मतलब 181 ट्राली खुली थी। मतलब 17 तारीख में 181 थी, 16 तारीख में 181 थी। उसके पहले जून तक शासन ने मतलब बताया है। हाँ, अब 30 जून तक तो लगातार खरीदी होना है, इसके बाद शासन क्या निर्णय लेता है सर। पर बच जाते हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि 30 जून तक पूरा खरीदी कर पाएंगे आप? नहीं, अब पूरा आप कितना, ये तो कृषि विभाग ही बता सकता है कि इंदौर जिले में कितने किसानों ने प्याज बोआ है। हाँ, ये हमारे पास इसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक ट्रैफिक रोबोट बर्फानी दाम चौराहे पर लगाया है। यहाँ रोबोट ट्रैफिक सिग्नल के साथ साथ ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर तो रखेगा ही, साथ ही रोबोट के माध्यम से कंट्रोल रूम पर बैठा हुआ सिपाही भी चौराहे पर नजर रख सकेगा। प्रयोग के तौर पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोबोट को इंदौर के सबसे व्यवस्थित चौराहे पर लगाया गया है। प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश का पहला रोबोट ट्रैफिक पुलिस है। ये इंदौर हम जानते हैं कि एक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुआ है, देश का सबसे एक साफ सुथरे शहर के रूप में नंबर 1 पाया है। उसी कड़ी में शहर को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए एक पुलिस और वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा एक समन्वित प्रयास किया गया है। इससे मुख्य तौर पर यह चौराहा जो था पूरे शहर का सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है, और यहाँ पे प्रायोगिक तौर पे रोबोट ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे प्रारंभ किया गया। यहाँ परीक्षण किया गया जो कि पूरी तरह सफल रहा है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का जवान खड़ा रहता था धूल धुएं में, उसके बजाय ये ट्रैफिक का रोबोट जो है खड़ा रहेगा। इसमें ये अपने टाइम के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट करके ट्रैफिक को नियंत्रित करेगा। साथ ही इसमें टाइमर के हिसाब से लोगों को उसमें जो सेंसर्स लगे हैं जो फिक्स हैं उसके हिसाब से ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ साथ इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं जो समय समय पर अगर कुछ अनाउंसमेंट करना है तो अनाउंसमेंट कर सकता है। इसमें RLVD के अलग उसमें जो कैमरे लगे हैं, उस कैमरे की मदद से या अगर कोई ट्रैफिक का वायलेशन करता है तो चालान भी उसमें सीधे जनरेट कर देगा। और ख़ास बात है कि इसकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी इसका नियंत्रण होगा, उसको वाईफाई से सीधे हमारे कंट्रोल रूम से जुड़ा है। तो कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति इसके द्वारा जो नियंत्रण हो रहा है, इसकी जो गतिविधियाँ वहाँ से देख सकता है। यानी बहुत सारे जो मल्टी फंक्शंस हैं उसको देख करके ये एक साथ ही कर सकता है।
और इस प्रयोग को धीरे धीरे चूँकि इसके रूप में ज़्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है, तो इसको और चौराहों पे भी लागू किया जाएगा। बहरहाल ये प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।